अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही ज़बरदस्त तरीके का ऐसा इक़दाम उठाया आसफ भाई ने या मारवाड़ी भट्टी हुई बिरादरी ने, जो यकीनन खराज तहसीन के लायक है। यकीनन आज ये प्रोग्राम देख के और आसफ भाई का जज्बा देख के मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मुझे कारकुन की हैसियत से इस पार्टी में शामिल करें, क्योंकि हम भी वही जज्बा रखते हैं यकीनन जो जज्बा आप रखते हैं। और हम तो ये करेंगे कि इतनी बड़ा जो आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं बजाते खुद अपनी ज़ात से और नवाब तैमूर टालपुर जिन्होंने आज आना था और प्रोग्राम मैनेज था, इस वजह से ही आज की तारीख रखी गई थी, लेकिन जो हालात चल रहे हैं आपने देखा वो शाम को 7:30 बजे पार्टी मीटिंग में से फारूक हुए थे। बोला यार प्रोग्राम को थोड़ा सा लेट करो, मैं इंशाल्लाह शामिल होता हूँ। हालांकि उनकी 14 तारीख को लंदन की रवानगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का इक़दाम उठाया है आसिफ भाई ने या मारवाड़ी भट्टी ने तो उसमें मेरी शमूलियत जरूरी है। मैंने बोला सर आप लेट हो गए, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी जगह पे वहां पे आपका रिबन काटते हैं। तो ये असल जो उनकी मजबूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं कह रहा हूँ जो जज्बा आपकी जमात रखती है या आसिफ भाई का जो आज जज्बा हमने देखा, जो उनके चेहरे से झलक रहा था, यकीनन हम खुद कहते हैं कि बहुत सारे कुंडरी शहर के नौजवान जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं अक्सर बेशतर, वो मंशियात के खिलाफ हो या यतीम बच्चियों को या बेवा औरतों की खिदमत के लिए हमारे पास अपनी जाती हैसियत से, न कि गवर्नमेंट की तरफ से, हम अपनी जाती हैसियत से नवाब तैमूर टालपुर की हैसियत से और कुंडरी शहर के जो हमारे मौजूदीन हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं वो जो हमें कह रही है कि हम अपनी ज़कात में से और वैसे भी हम खिदमत करना चाह रहे हैं। यकीनन ये अच्छा आपने प्लेटफॉर्म हमें दिया है। आओ हम मिल के सारे इस नौजवान नस्ल को इस मंशियात से भी पाक करें और जो हमारी यतीम बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही, जो हम देख रहे हैं कि हमारी मिनार्टी के भाई जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं, कभी 20 बच्चियों की शादी करा रहे हैं, कभी 40 बच्चों की शादी करा रहे हैं और हम एज ए मुसलमान नहीं करवा रहे। हम पे भी ये फर्ज बनता है कि आओ हमारे पास फंड्स वगैरह मौजूद हैं, हम आपस में डोनेशन करेंगे। जो साहिब हैसियत लोग हैं कुंडरी के लिए देने के लिए तैयार है, वहां पे भी हमारी नस्ल है कौम नौजवान, आओ हम सब मिलके इस कदम को उठाएं और अच्छा सा पैगाम भेजें कि हम जिंदा कौम है, कम से कम हम मुर्दा नहीं। और यकीनन इतना बड़ा इन्होंने उठाया है कदम तो हम यकीनन इनके साथ हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की बात की इन्होंने कि वहाँ पे एम्बुलेंस का इशू होता है, ये सही कह रहे हैं, कभी कभी इस तरह का इशू हो जाता है। क्या है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। जैसा कि आपने देखा है कि कौन सी जमात ने स्टे लिया हुआ जिस वजह से नौकरियां नहीं आ रही हैं। पिछले बजट से भी आ रही थी, इस बजट में फिर रखी, लेकिन फिर कोर्ट का एक इशू हुआ है, उसकी वजह से कम हमारी 225 नौकरियां वैकेंट हैं कुंडरी हॉस्पिटल के हवाले से। वहां पे हमारे डॉक्टर्स पूरे हो जाएं, हमारा दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ पूरा हो जाए तो हमें कभी भी ये शिकायत नहीं होगी। इस वजह से नवाब साहब ने जाती कोशिशों से इतना बड़ा हॉस्पिटल इसी वजह से बनवाया था कि वहां पे लोगों को बेसिक सहूलत कम से कम एजुकेशन और हेल्थ की तो मिलनी चाहिए कम से कम। तो यकीनन आपका साथ हमारे साथ रहेगा और हम आपके सारा बशाना साथ खड़े हैं। फंड की आप परवाह नहीं करें, जितना आसफ भाई आप बोलेंगे, जहाँ पे भी आपको खिदमत की जरूरत होगी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो मैं जाती हैसियत से नवाब तैमूर टालपुर की हैसियत से हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह और आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप मुबारक के मुस्तक हैं। बहुत शुक्रिया। 2 महीने से हमारा दिन और रात हम मेहनत कर रहे थे। मेरी शूरा कमेटी, जो हमारी शूरा कमेटी है 37 बंदों पे, ये सब हमारे साथ ही हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। उसमें ग्रुप के ज़रिए ही हम टोटल मेहनत कर रहे थे, टोटल मीटिंगें अटेंड कर रहे थे। कि इन्होंने एक दिन मुझे रात को 10 बजे खुद ही फ़ोन किया, बोला आसिफ भाई कहाँ हैं? मैंने बोला मैं घर पे हूँ। बोला मैं सुबह मिलना है। मैंने बोला सुबह 10 बजे आ जाएं आप। जब ये 10 बजे आए तो 1-1.5 घंटे हमारी मीटिंग चली। दूसरे दिन ही मैं इधर आया और 1-2 जगहें देखी, फिर जगहें हमें पसंद आई। सिर्फ हमें हमारी कौम के साथ हमारी कुंडरी सिटी की आवाम की भी ताउन दरकार है कि वो हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हमारा साथ है। इंशाल्लाह हम कुंडरी को मंशियात से पाक करेंगे। कुंडरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हम नई नई लेके आएंगे
जो 40-40 साल 50-50 साल में किसी ने देखी नहीं होगी, किसी ने सुनी नहीं होगी। जैसे मंशियात के किसी का बेटा मंशियात में, किसके बेगम का शोहर है, किसका भाई नौजवान है, वो कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं इलाज कराने, मगर वो जो सेंटर है उन लोग की एक लिमिट होती है 50 बंदों की, 100 बंदों की। 100 बंदों के बाद वो बोलते हैं कि यार हमारे पास जगह नहीं है। अब वो एक बंदा इलाज करके जा रहा होता है और 5 बंदों की दरखास्तें लगी हुई होती है कि उनकी लिमिट कम है और हमारे पास आदि है जो मंशियात में वो बहुत ज़्यादा है। हमने सर्वे किया, कुछ मुझे आकिब भाई हारिस भाई ने बताया कि इतने मंशियात वाले इन लोगों के पास बहुत डेटा है। जब मैं इनके पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठता था अपना काम खत्म करके। यकीन जाने कि कुछ टाइम के बाद कुंदरी शहर के अंदर एक इसकी फिजा कायम होगी। जब लोग यहाँ से इलाज कर कर निकलेंगे, दूसरे देखेंगे कि किस तरह ये लोग काम करते हैं। हमारा काम बैड बिहेवियर्स के ऊपर, नशे के साथ लगी हुई बुरी आदतों पर। सिंपल, आपके शहर में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जराइम होता है ना, जराइम 80% लोग नशा करने वाले करते हैं। जब कुंदरी शहर के अंदर इंशाल्लाह रिहेबिलिटेशन यूनिट का आगाज होने जा रहा है और ऐसे ही लोग जो क्राइम करते हैं, जब इनके ऊपर ये काम होगा, इनको नशे से छुटकारा मिलेगा, तो लाजमी सी बात है ये चोरी की तरफ नहीं जाएंगे, ये झूठ की तरफ नहीं जाएंगे, ये हेरा फेरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान में सिंध में सबसे ज़्यादा फैल रहा है नशा, और उसमें हमारे इंटीरियर एरियाज में बहुत ज़्यादा 30% पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की है, जिसमें नशा करती है। कोई ना कोई नशा होता है, चाहे सफ़ीना हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे सिगरेट हो, किसी तरह का भी हो। इससे ज़्यादा एडवांस नशे आ गए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करते हैं, जिसमें आइस हो गई। इनके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर नशे के मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको डेडॉक्स पीरियड से गुजारने के बाद 15 से 25 दिन के बाद उसको लेके आते हैं लेक्चर्स के दौरान, कि उसको लेक्चर्स दिए जाए जो भी उसके रवैयों में चेंज आया है, जहाँ से उसने नशा शुरू किया था उसकी बेस क्या थी, वजह क्या थी, और अब वो कौन सी कंडीशन में पहुंचा हुआ है। इससे कोई ताल्लुक नहीं कि कौन सी लेवल का, किस तरह का, किस क्वांटिटी का उसने नशा किया। जो लोग जुड़े थे, उसकी फैमिली, खानदान, रिश्तेदार, और उनका नाम कैसे ख़राब हुआ। मेन चीज़ ये है कि हमें उसे देखना है कि उसको सही राह पे जाके उसको सोशलाइज कैसे करना है, ताकि वो अपना काम कर सके, कमा सके और अपने बच्चे बाल संभाल सके। ऐसा ना हो कि वो चोरी करता रहे, ऐसा ना हो कि उससे पड़ोसी भी नफरत किल्लत करे, वहाँ से छुट्टी ना हो जाए। इसी तरह हमारे मिट्टी से यूनिट से आए हुए हैं जावेद भाई, मेडिकल के अंदर बड़ी खिदमत इनकी। समारोह से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान आलिम दीन हजरत मौलाना उमर जान सरंदी फारूकी हाफिज़हुल्लाह के वाएं गुफ्तगू करें और आखिर में दुआ कराएं। शुक्रिया। खुशी हुई कि आज इस प्रोग्राम में जो हमारी नस्लों की बचाव और बका के लिए मुकर्रर किया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जब कोई बीमार होता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। लेकिन शिफा के लिए जो रास्ता खोला, जो ज़रिया बना, जो हाथ, जो कदम, जो लोग, जो ज़बानें, जो हाथ उसमें कारबंद हुए, यकीनन उनका भी उसमें अजर होगा। सिर्फ 1-2 बातें कि हमारी आइंदा नस्ल को क्या करना चाहिए। आजकल नशों के नए नए नाम हैं, शायद हमें इतने मालूम भी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। मुझे आज से कोई 1 हफ्ता पहले एक शख्स ने बताया कि मैं 200 ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो आइस में मुब्तला है, और वो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर और यूनिवर्सिटी के तलबा है। अब उनका मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है ये आप बखूबी जानते हैं, और डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं कि आइस इंसान को कितना नुकसान देती है। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है, हर एक वालिदैन का फ़र्ज़ क्या है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी औलाद को रात को एक अखलाक सिखाया, यदि एक अखलाक सिखाया, पूरी रात खड़े होकर क़याम करने का सवाब उसको मिलेगा। अब हमें चाहिए हम अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को इस चीज़ से बचाने की कोशिश करें। उसकी सबसे पहली बात, जैसे वो फारसी में कहते हैं ना, सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले पुरा तारे कुनत।
तो ताले की सोबत, जो बदबख्त की सोबत है, उससे हम बचाएं। हम उसको कहें कि हमसे शेयर करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। इदारे के कामयाबी का प्राण फरमा। या अल्लाह मारवाड़ी भट्टी जमात जेको कम कयो आहे करीम रब्बा इनके तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, या अल्लाह इनके रोजगार में बेशुमार बरकत अता फरमा। या अल्लाह जेका तुझी मखलूक जी भलाई जो आई बेहतरी ला इन जो कोई कदम खयो आहे, मुंहिंजा करीम रब तू उनजी गैब मां मदद फरमा। तोखां वॾो को मददगार कोन्हे, तू ही असांजो महबूब बरहक़ी। या अल्लाह हुजूर के सदके इन ते रहम करम फरमा, ख़ुसूसी मेहरबानी करम नवाज़ी फरमा। असीं जेके बि हिते हाज़िर थियासीं असांखे हिन मां पिराइण जी तौफ़ीक़ अता फरमा ऐं अमली कम करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। बुराइनि बुशराइनि खां बचा, ज़िना खां, शराब खां, बेहयाई खां, नशानि खां ऐं बेरा रवी खां असांखे महफूज़ ऐं मामून फरमा। इन सॼी जमात ते, इन ख़ानदान ते, इन पूरी मारवाड़ी जमात जेका पाकिस्तान में कम करे रही है, या अल्लाह उन्हनि खे वेरा वेर वध फरमा।